मैं आज एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। मेरे से मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स वगैरह ने पूछा है कि कुछ हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में कुछ वीडियो बनाओ, तो मुझे लगा कि मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इसका मतलब पता है एक्चुअली में क्या है? हर इंसान को अपनी बीवी बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, आज्ञाकारी और दुनिया से हटके सुंदर, दुनिया से हटके ईमानदार, दुनिया से हटकर मासूम सब लगती है। और अगर वो नहीं लगती तो इसका मतलब उसने अपने पिया का मन भाया ही नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों की, और आप दोनों ही एक दूसरे को समझते हो, दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो कि जब भी एक दूसरे पे दुख आता है तो दूसरा इंसान उसको हेल्प करता है, उसकी इमोशंस को समझता है, उसकी मॉरल्स को और बूस्ट करता है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। अगर वो सब पॉजिटिव करता है तो दूसरा पार्टनर भी उसको हमेशा ही प्यार करेगा। तो कंपेनियनशिप में जो भी रिश्ता होता है हस्बैंड और वाइफ का, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट। कंपेनियनशिप में मतलब ये नहीं है कि आप साथ में रह रहे हो, बस आप कैसे रह रहे हो, आप कितने प्यार से रह रहे हो, आप कितना एक दूसरे के लिए सुख दुख बांट रहे हो। सुख दुख बांटना, एक दूसरे की बात को समझना, कब किसको क्या चाहिए वो बिना बोले जानना, सुकून होता है ना। शादी सुकून है। अगर वो सुकून ना हो शादी में तो फिर वो क्या बोल सकती हूँ मैं? मतलब अगर सुकून नहीं है तो वो शादी नहीं है। शादी एक दोस्ती है, लेकिन दोस्ती से बढ़कर ये है कि दोस्ती में एक ट्रस्ट होता है, एक दूसरे से प्यार होता है, सब होता है। लेकिन शादी में क्या होता है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने का भी मादा होता है। आप दोस्त के लिए फिर भी सेक्रीफाइस एक बार नहीं करोगे तो चल जाएगा, बट शादी को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए कई बारी बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। ये नहीं एक को, दोनों को इक्वली। आजकल लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं रह गया। जो काम लड़के करते हैं वो सब लड़कियां भी कर रही हैं। जेंडर इक्वालिटी है, सब कुछ है। पढ़ाई भी सब करते हैं। अपने माँ बाप भी अपने बच्चों को सब एजुकेशन दे के ही भेजते हैं कि कभी भी जीवन के मोड़ पे उनको अपने पति की सहायता करनी पड़े, कंधे से कंधा मिला के चलना पड़े, अपने लिए कुछ करना पड़े, तो लड़की भी उतनी सक्षम हो। लेकिन बात ये है ना कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों का सेक्रीफाइस करने का नेचर एक दूसरे के लिए, मतलब कि जब भी कोई रिश्ता वर्क करता है तो उसमें एक रिलेशनशिप के जो नेचर होती है, वो अगर नेचर रिलेशनशिप की सही है वो तभी वर्क करेगा। ईमानदारी होनी चाहिए रिश्ते में, एक दूसरे से कोई भी चीज़ आप छुपाओ नहीं, एक दूसरे को बताओ, शेयर करो हमेशा। अब हम बात कर रहे थे कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। उसका मतलब मेरा कहने का ये था कि जब लड़की लड़के के साथ दोस्ती के साथ साथ और सब चीज़ें भी फुलफ़िल करेगी और लड़का भी फुलफ़िल करेगा, तो वो अपने आप ही अपने पति को बहुत मन को भाएगी। अलग अलग तरह की सुंदरता लगेगी उसके अंदर। सुशील, कहते हैं ना सूरत से बढ़कर सीरत है, तो जितनी भी खूबसूरत हो लड़की, सीरत होनी भी ज़रूरी है और लड़के में भी सीरत होनी ज़रूरी है। तो लड़की जो पिया मन भाए वही होती है जो अपने पति को पसंद आए। पसंद यानी कि सिर्फ शक्ल सूरत में नहीं, ओवरऑल पसंद आए, दिल को भाए। तो इस बात का यही मतलब था। मुझे लगता है कि मैं जो कन्वे करना चाहती थी वो कन्वे हुआ। थैंक यू।